हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी दादी और दादा साहब जी का साया मुझसे नहीं छीना। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही। लालची काका, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं पुत्र, मैं बाबूजी को दवाई देने जा रहा था, अचानक दरवाजा खुला देखा तो। दादाजी को दवाई देने जा रहे हैं? आज मैं दादाजी को दवाई देती हूँ। ठीक है पुत्र, पर उनसे ज्यादा बात मत करना, अभी पूरी तरह से अच्छे नहीं हुए ना। दादाजी, आपकी दवा। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे। दादाजी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने से मना किया है। आप आराम कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे। नीचे माफ कर दो। दादाजी, क्या आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो सोचा था तुम्हारी शादी सिद्धार्थ से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो हॉस्पिटल में भी कहा था, मेरी इच्छा यही थी बेटा। अब जो हो गया वो हो गया दादाजी, होने को कौन टाल सकता है? और मैं भी यही चाहती थी कि दिव्या दी की शादी सिद्धार्थ से, और वो लोग खुश हैं, और मैं भी खुश हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं दादाजी, आप ऐसे मत कहिए। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। नहीं दादाजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वीरेन मेरे पति हैं और यही सच है, और इस सच को मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था बेटी। मैंने तो दादाजी आप नहीं बेटा, मैंने जिंदगी में न कभी किसी का बुरा सोचा है, न किसी का बुरा किया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे उन सब से बात करनी होगी, और आज ही शाम को सबको बुलाओ। दादाजी, यहाँ बैठकर अपनी गर्दन कटने का इंतजार करने से तो अच्छा है मैं खुद बाबूजी के पास चलूं, सीधे पैर पकड़ के माफी मांग लूंगी उनसे। माफ नहीं करेंगे तो नाराज ही होंगे ना, लेकिन जो कुछ भी होगा कमरे की 4 दीवारों के बीच होगा। चंचल। माँ, कोई खास काम था क्या? चंचल, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारे बाबूजी हम सबसे क्या कहने वाले हैं? मेरे ख्याल से कोई घबराने वाली बात तो नहीं होगी। वो क्या है कि बाबूजी इतने दिनों तक कमरे में अकेले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सबको एक साथ देखना चाहते हो, आशीर्वाद देना चाहते हो सिद्धार्थ और वीरेन को। मेरे ख्याल से तो यही बात होगी।
शायद। वैसे आपको क्या लगता है माँ? जिस तरह तुम्हारे बाबूजी निवेदिता का साथ दे रहे थे ना, उससे तो मुझे डर लग रहा है कहीं वो ऐसा कुछ ना कह दे जिससे उस शर्मा की लड़की को और शय मिल जाए और वो इस घर में अपनी मनमानी करने लगी। चंचल, दिव्या तो बाबूजी की पसंद थी, लेकिन अगर उन्होंने वीरेंद्र और निवेदिता के बारे में पूछा तो हम क्या कहेंगे? पता नहीं क्या होने वाला है। क्या हुआ चंचल? ये माँ क्यों आई थी यहाँ? चंचल, अरे हो क्या गया तुम्हें? ध्यान क्या है तुम्हारा? आज बहुत बुरा होने वाला है जवाहर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि बाबूजी आज हम दोनों को घर से तो पहले से ही पता था कि एक दिन यही होगा। आखिर सिद्धार्थ की शादी निवेदिता से करने की बजाय दिव्या से करवा के क्या मिल गया तुम्हें? अरे मुझे थोड़े ना पता था कि मेरा खेल मुझ पे उल्टा पड़ जाएगा जवाहर। मुझे नहीं पता था कि बाबूजी बच जाएंगे और हमें ये दिन देखना पड़ेगा। मुझे लगा था कि उस वक्त उनकी जो हालत है शायद वो बस कुछ ही दिन और। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलना नहीं है? वक्त हो गया। वक्त हो गया? किसका? माँ, दादाजी के आने का। उन्हें हम सबसे बात करनी है। एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आप सबसे। और खास तौर पर चंचल से। पिछले कुछ दिनों में इस घर में जो भी हुआ पता चला मुझे। कुछ गलतियां अनजाने में हुई और कुछ जानबूझकर की गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस घर में हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक है और मैं चाहता हूं इसका पूरा सम्मान हो और किसी को भी किसी कसम या वादे की जंजीर में बांधकर उसकी आजादी छीनने की कोशिश ना की जाए। चंचल, निवेदिता तुम्हारे बेटे की पत्नी के रूप में आई। वो सूद खानदान की बहू है। वैसे ही जैसे दिव्या। उसे भी इस परिवार में उतना ही हक, उतना ही अधिकार है जितना सूद खानदान की हर बहू को। ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि दोनों बहुओं का ख्याल रखें। और उन्हें बराबर का रुतबा और बराबर का सम्मान दें।
चंचल, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें निवेदिता जैसी बहू मिली। लेकिन अब ख्याल रहे कि उसे कोई तकलीफ ना हो। अब ये घर दोनों बहुओं के आने से हरा भरा हो गया है। अब ख्याल रहे कि इस पर कोई आंच ना आए। ये बातें बाद में भी होती रहेंगी सिद्धार्थ। चंचल, निवेदिता के बारे में तुम्हारी क्या सोच है मैं जानता हूं। लेकिन अब उसे खुश रखने की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। ख्याल रहे इसमें कोई चूक ना हो जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरा ख्याल है तुम ये अच्छी तरह जानती हो। चलो सिद्धार्थ। हर दिन पर किसी न किसी का नाम लिखा होता है निवेदिता। आज का दिन शायद तुम्हारा था, जो तुम्हें किस्मत का साथ भी मिला और सहारे के लिए बाबूजी का हाथ भी। अब मैं देखती हूँ कि ये हाथ तुम्हारे सर पर कब तक बना रहता है। कहीं ये हाथ ही ना आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।